चलो भाई, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो भी भाई मुझे पहली बार देख रहा है यूट्यूब पे, तो मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं यूट्यूब पे ना एक सीरीज बना रहा हूँ फिटनेस से रिलेटेड। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं आपको इतना एजुकेट कर सकता हूँ, अगर मेरी वीडियो देखने के बाद आप इतना एजुकेट हो सकते हो कि आपको किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से अपने आप को ट्रेन कर सकते हो और बेस्ट कर सकते हो। मार्केट में जो भी आपको कोचेस वगैरह दिख रहे हैं ना, उससे अच्छा अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। तो उसी सीरीज का ये एक वीडियो है जो हम शूट कर रहे हैं। आज ना हम यार बात करेंगे वर्कआउट स्प्लिट पे। वर्कआउट प्लेसमेंट मतलब वर्कआउट करने का बहुत सारा तरीका है। कोई पर्सन कोई बंदा डबल बॉडी पार्ट ट्रेन करता है एक दिन में, कोई सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करता है, और कोई या तो एक दिन ट्रेन करता है, एक दिन रेस्ट करते हैं, या तो वीक में 6 दिन का जैसे वीक होता है, कोई 3 दिन ट्रेन करता है, 3 दिन रेस्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल चीजें हैं जो पर्सन कर रहे हैं। आजकल ना एक वर्कआउट स्प्लिट ना बहुत मार्केट में ट्रेंड में है, और ये एक दिखावा है बहुत बड़ा, और बिल्कुल फोर्स वर्कआउट स्प्लिट है जो है पुश पुल लेग। और इसकी साथ हर एक वीडियोस आपको दिखेंगे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। मेरे को ना पहली बात एक चीज समझ नहीं आता, कोई भी इन्फ्लुएंसर जब कोई भी फेमस हो रहा है, जो कोई भी अपना ऑलरेडी सब्सक्राइबर ग्रो कर चुका है ना, तो वो यार आपको कोई ऐसा कंटेंट नहीं दे रहा जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो रियलिटी है। ऐसे बहुत कम इन्फ्लुएंसर है जो आपको बता रहे हैं। ये फिर सारे लोग ना बाहर की चीजों को कॉपी करने लगता है। बाहर जो भी चीजें चल रहा है ना, या बाहर जो भी कंटेंट उसने देख लिया ना, उनको कॉपी करके अपने अपने साइड से ऐड करके दिखाते हैं। पुश पुल लेग वर्कआउट लेग वर्कआउट जो है ये आजकल ये स्प्लिट बहुत ज्यादा ट्रेंड में है यूट्यूब के ऊपर। और इसको क्लेम किया जाता है कि आपके मसल्स ग्रोथ का सबसे अच्छा स्प्लिट है। एक दिन आप पुश वर्कआउट करो, एक दिन आप पुल वर्कआउट करो, एक दिन आप लेग वर्कआउट करो। और मेरा एक्सपीरियंस आपको मैं बताता हूँ कि ये गलत है। इसको इस स्प्लिट को फॉलो करने पे ना आप मसल्स तो डेफिनेटली ग्रो नहीं कर सकते हो। मैं इसको डिटेल में आपको आगे बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं। हम पहले इस टॉपिक पर बात करते हैं कि ये वर्कआउट कब, कैसे और क्यों किया जाता है, और ये वर्कआउट आया कहां से। देखो, पुश पुल लेग जो वर्कआउट शेड्यूल है ना, ये शेड्यूल जो नॉर्मल बॉडी बिल्डर होते हैं, जो कोई बॉडी बिल्डर बड़े लेवल का बता रहा हूं आपको, लाइक ओलंपिया, तो ये सब बॉडी बिल्डर ना 1 साल 1.5 साल जब प्रेप पे होते हैं ना, तो उनका उसके बाद एक कंपटीशन होते हैं। तो जब ये लोग ऑफ साइकिल जाते हैं, जब इनका कोई प्रेप या कोई कंपटीशन नहीं होता है ना, तो उनका मसल साइज ना गिरे, इसके लिए वो लोग इस एक्सरसाइज को करते हैं। पुश पुल लेग वर्कआउट उस टाइम करते हैं। इस एक्सरसाइज को, इस स्प्लिट को फॉलो करने का मेन रीजन ये होता है कि उसको एक्सरसाइज के अंदर कम टाइम लगेगा, कम स्टेमिना यूज करने पड़ेंगे, अच्छा डाइट लेगा और अच्छे बॉडी को रेस्ट देगा। ऑलरेडी रेस्ट मोड में है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, तो उसके मसल्स ना गिरेंगे नहीं। और हमारे वाले जो है वो उस चीज को फॉलो करके ये बता रहे हैं कि इससे मसल्स आपका ग्रो होगा। जो वर्कआउट जहां से स्टार्ट हुआ है पुश पुल लेग वर्कआउट, वो 2% कर रहा है। या तो जो बॉडी बिल्डर ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका है, उसको आपको कंपटीशन नहीं खेलना है, तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहा है। या तो जो पर्सन बॉडी बिल्डर ऑलरेडी है और उनका ऑफ सीजन है, अभी कंपटीशन उसका नियर बाय नहीं है, तो वो लोग अपने आप को मेंटेन करने के लिए इस वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करता है। अब मैं आपको रीजन बताता हूं डीपली कि मैं ये चीज क्यों क्लेम कर रहा हूं कि ऐसा नहीं करो आप, या अगर आप करते हो तो इसको आज से आप बंद करो। ये कभी भी आपके मसल ग्रो करने में कोई हेल्प नहीं करेगा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अब देखो, पुश पुल लेग वर्कआउट पहला चीज तो इसका मेन रीजन ये है कि आप जिस किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखते हो, या वो आपको क्लेम करता है कि पुश में आप ये 2 वर्कआउट लगा दो, पुल में आप ये 4 वर्कआउट लगा दो, तो पहली बात तो ये वर्कआउट डिजाइन जो होता है ना, ये अपने आपके फिजिक के अकॉर्डिंग होता है। अगला बंदा जो लगा रहा है या अगला बंदा जो क्लेम कर रहा है, हर कोई वही लगाएगा ऐसा नहीं होता है। आपका जो मसल पार्ट वीक है, आप उसको इन्वॉल्व करोगे, उसको आप ट्रेन करोगे उस टाइम पीरियड पे। नहीं लगाने का मेन रीजन ये है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आप पुश वर्कआउट करोगे तो आपको 3 मसल मास को ट्रेन करना है एक बार में, सिंगल डे में। आप चेस्ट ट्रेन करोगे, शोल्डर ट्रेन करोगे, और आप ट्राइसेप ट्रेन करोगे, राइट। ये 3 वर्कआउट होगा जिसको आप ट्रेन करोगे। अब देखो, चेस्ट भी एक बड़ा मसल पार्ट है, शोल्डर भी एक बड़ा मसल पार्ट है, और बाइसेप्स का चलो हम 2 एक्सरसाइज मान लेते हैं, 2 एक्सरसाइज आप करोगे, बट बाकी जो 2 बचा हुआ पार्ट है, चेस्ट और शोल्डर, ये एक बड़ा मसल पार्ट है। इसका आप नॉर्मल डे में इसको ग्रो करने के लिए ना कम से कम 5 एक्सरसाइज करना होता है। आप कम से कम 2 एक्सरसाइज करोगे प्रेस मूवमेंट के अंदर, 3 एक्सरसाइज आप करोगे फ्लाई मूवमेंट के अंदर। 3 हेड है, अपर है, मिड है, लोअर है। आप इसको 2 एक्सरसाइज में कैसे ट्रेन कर दोगे? अगर आप अगर आप पुश पुल लेग वर्कआउट अगर फॉलो कर रहे हो, तो 3 मसल मास को आप ट्रेन करोगे। आप मैक्सिमम एक दिन में कितना एक्सरसाइज करोगे? 6 एक्सरसाइज, 7 एक्सरसाइज। सपोज करो कि आप पर एक्सरसाइज का 4-4 सेट लगाते हो, तो 28 एक्सरसाइज हो जाएंगे। लोग ये क्लेम कर रहे हैं, हमारे वाले जो यूट्यूबर है, बड़े फेमस बंदे हैं, वो ये क्लेम करें कि पुश पुल लेग वर्कआउट के अंदर हर एक मसल पार्ट का आप 1 एक्सरसाइज करो, हर एक मसल पार्ट का आप 2 एक्सरसाइज करो। भाई साहब, ये कोई रीजन है मसल ग्रो करने का? ये एक मैं आपको पहले बताया कि ये सिर्फ वो बंदा फॉलो कर रहा है इस एक्सरसाइज को, या ये एक्सरसाइज आया ही वहां से है
जो ऑलरेडी बॉडी बिल्डर या तो रिटायर हो चुका है या तो कोई बॉडी बिल्डर ऐसा है जिसका कंपटीशन नियर बाय नहीं है, अपने ऑफ सीजन में वो लोग अपने मसल मास को सिर्फ रिकवर रखने के लिए कर रहे हैं कि मेरा जितना मसल मास है उतना ही रहे, कम से कम ये मसल मास मेरा गिरे ना। उसका रीजन ये है, मैं चेस्ट को ट्रेन करूंगा कम से कम 5 एक्सरसाइज चाहिए, शोल्डर को अच्छे से ट्रेन करूंगा कम से कम 5 एक्सरसाइज चाहिए। मैं मान लेता हूं कि बाइसेप का मैं 2 एक्सरसाइज करूंगा, तो अगर मैं पुश वर्कआउट के अंदर पूरे मसल को ट्रेन करूंगा तो मेरा 12 एक्सरसाइज हो गया भैया। कोई लॉजिक बनता है इसको पुश पुल लेग वर्कआउट के अंदर ट्रेन करने का? दूसरा रीजन, अगर मैं सपोज करूं कि एक मसल को अगर आज ट्रेन करता हूं ना, तो कम से कम जो ऑलरेडी, ये तो 100% श्योरिटी मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन बॉडी बिल्डर जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं या जितना हम बॉडी को रेस्ट दे पा रहे हैं, कोई ऑफिशियल बंदा है ऑफिस में जॉब करता है, किसी का बिजनेस है, कोई बंदा कहीं वर्किंग है, उसके अकॉर्डिंग ना कम से कम मानो 72 घंटे मतलब 3 डेज के बाद मेरा मसल रिकवर होगा। 3 डेज लगेंगे मेरे मसल को रिकवरी करने में, समझे? जितने भी, मैं आपको ये कंफर्म 100% श्योर बता रहा हूं, बाहर के बंदों को छोड़ दो, जो ओलंपियन मेकर है उनका एक ही काम है वर्कआउट करना, और शेड्यूल में उनका टाइम भी फिक्स होता है, अलार्म बजता है तो सोते हैं, अलार्म बजता है तो डाइट लेते हैं। तो उनका कंपेयर हम या आप कर लो क्या यहाँ के इन्फ्लुएंसर उद्देश्य कर लेंगे? ऐसा कोई लॉजिक बनता ही नहीं। तो पहला। दूसरा रीजन ये है नहीं करने का कि अगर मैं सपोज करो कि मंडे को अगर मैंने चेस्ट हिट किया तो मेरे को 3 डेज का रेस्ट चाहिए, 3 दिन के बाद में इस वर्कआउट स्प्लिट को दोबारा रिपीट कर सकता हूं चेस्ट को, उससे पहले मेरा मसल मास से रिकवर नहीं होगा। अगर आप पुश पुल लेग वर्कआउट करते हो तो आपका जो वर्कआउट है 2 दिन के बाद ही रिपीट हो जाएगा भैया। पहला रिकवरी जब होगा नहीं तो मसल्स ग्रो कैसे हो जाएंगे? कोई लॉजिक बनता है? पहला रीजन तो मैंने आपको ये बताया कि पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट आप फॉलो करते हो तो मैं मसल को अच्छे से ट्रेन ही नहीं कर पाऊंगा। दूसरा रीजन ये कि 2 दिन के बाद मेरा वर्कआउट रिपीट हो जाएगा, तो जब वर्कआउट मेरा ऑलरेडी, जब मेरा मसल रिकवर नहीं होंगे लास्ट वर्कआउट से, तो दोबारा उसको फिर से हरास करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। और तीसरी बात आपको बता दो, देखो सबसे अच्छा वर्कआउट स्प्लिट पता है क्या है? आप सिंगल वर्कआउट अगर ट्रेन करोगे ना, अगर आप मान के चलो कि एक दिन में एक मसल मास आप ट्रेन करो, ये भी गलत है लॉजिक। सपोज करो कि आपने अगर मंडे को आए, मंडे को आपने चेस्ट ट्रेन किया, तो और आप सिंगल मसल मास ट्रेन करो तो आपको 6 दिन के बाद दोबारा से आप चेस्ट ट्रेन करोगे। संडे ऑलमोस्ट हर कोई छुट्टी मारता है ओवरऑल, तो आप दोबारा मंडे को जाकर के चेस्ट ट्रेन करोगे। मैंने आपको पहले बताया कि 3 डेज के अंदर हमारा मसल रिकवर हो जाता है, तो 3 दिन के बाद जो 4 दिन का हमने लंबा गैप दिया ना, इतना गैप मैं अपने मसल को दूंगा दोबारा रिपीट ट्रेन करने में, तो जो मैंने पहले वर्कआउट किया था ना उसका ऑलरेडी मेरा इंपैक्ट निकल चुका होगा। तो सबसे अच्छा वर्कआउट स्प्लिट जो है जो आपको हेल्प करेगा मसल ग्रो करने के लिए, वो है आप डबल बॉडी पार्ट ट्रेन करो। ये प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल बातें हैं। आप कोई एक बड़ा मसल पार्ट लो, उसके साथ एक छोटा मसल पार्ट ऐड ऑन करो। आप लाइक आप चेस्ट के साथ बाइसेप या ट्राइसेप ऐड करो, छोटा मसल पार्ट। बड़े मसल पार्ट का आपका 5 एक्सरसाइज आप करो और छोटे मसल पार्ट का आप 2 एक्सरसाइज करो, ठीक है? इस अकॉर्डिंग आप करते हो तो आपका 3 to 4 वर्किंग डेज के बाद आपका एक्सरसाइज भी रिपीट हो जाएगा और आप इसको मेंटली अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। तो सबसे अच्छा वर्कआउट स्प्लिट है कि आप डबल बॉडी पार्ट ट्रेन करो, राइट? और मैं आपको दूसरा लॉजिक ये बताता हूं, आजकल वर्कआउट में हर कोई पर्सन ये गलती करता है, चाहे वो बिगिनर है, चाहे वो इंटरमीडिएट एथलीट है, चाहे मान के चलो उसको 2, 4, 5 साल से भी जिम आते हो गया, तो वो भी ये गलती कर रहा है। ये सबसे बड़ी गलती है जिसको हर जो कोई नोटिस नहीं कर रहा है, या आप वीडियोस देख करके भी नहीं सीख पा रहे हो, और ये गलती आप करना अगर छोड़ दो ना, तो आप, मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली, ट्रस्ट मी, 1 साल के अंदर आप मसल मास अपना ग्रो करोगे। दिक्कत पता है क्या है कि जितने भी बंदा वर्कआउट कर रहे हैं ना, जो ऑलरेडी बॉडी बिल्डर है, किसी ट्रेनर को फॉलो करे, ट्रेनर के साथ करें, उनका तो ओके रिपोर्ट होगा। उसके अलावा 99% बंदे फोल्ड करते हैं। आप कभी अगर जिम के अंदर ट्रेन करते हो तो हर कोई ना प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ट्रेन करता है अपने आप को। इसका मतलब ये होता है कि आपको 4 सेट लगाना है, तो आप ना धीरे धीरे लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी पर जाते हो। ये पर डे का वर्कआउट शेड्यूल हमारा होता है। आप सपोज करो, मैं आपको लॉजिक बताता हूं, मान के चलो कि मेरे को पुल डाउन लगाना है, ये पुल डाउन का मशीन है, सपोज करो कि मुझे 4 सेट लगाना है। अब लोग गलती क्या करते हैं, पहले लोग 40 से शुरू करेंगे, फिर 50 करेंगे, फिर 60 करेंगे, फिर 70 करेंगे, चौथा से 70। और जो बंदा चौथा सेट भी इसको लगाएगा ना, या तो ईगो लिफ्टिंग लगाएगा, 3 से 4 रेपिटेशन आएंगे, या तो चौथे सेट में भी वो 10-12 रैप मार जाएगा। तो सबसे मेन गलती ये है आपकी मसल मास को ग्रो नहीं होने का, कि आप वेट सिलेक्शन करना सीखो। वेट सिलेक्शन करने का मेथड आप सीखो, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड के अंदर पर डे ट्रेन मत करो। महीने, 2 महीने, 3 महीने आप वेट सिलेक्शन अपना रखो, ये कितने वेट से एक्सरसाइज करना है। उसके बाद कभी भी यार एक बार, महीने 1.5 महीने में एक बार अपना पीआर चेक करो। ये एक लॉजिक हो सकता है। पर डे आकर के मान के चलो कि आपने 10 लगाया, 20 लगाया, 30 लगाया, 40 लगाया, तो आप सब प्रैक्टिकल बात समझो, जो आपने चौथा सेट लगाया ना, आपका मसल सिर्फ चौथे सेट में ही हिट हुआ।
जो आपने 3 सेट ऑलरेडी लगाए हैं लाइट वेट के, वो ऑलरेडी आपका सिर्फ टाइम पास था, आपने मसल को सिर्फ टाइट किया, अपना एनर्जी आपने वेस्ट किया, उसका मसल से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर सपोज करो 4 से 5 रेपिटेशन में आपका अगर फेलियर आ जा रहा है ना, तो वो सेट भी आपके लिए बेकार है। मैं अगर कोई वेट लिफ्ट करूंगा तो 6 से 7 रेपिटेशन आने के बाद वो मेरे मसल मास को हिट करना स्टार्ट करेगा, वहां से मेरा वर्कआउट स्टार्ट ही होगा, वहां से मेरा मसल टिश्यूज हिट होना स्टार्ट ही होगा। और जब मैं वेट ही रख दूंगा 5 रेपिटेशन के बाद, तो उस सेट का कोई फायदा नहीं है। तो ना तो आप हाई रेप इतना कम वेट मत डालो कि आप हाई रेपिटेशन में चले जाओ, ना तो इतना आप ज्यादा वेट डालो कि आपका रेपिटेशन लो हो जाए। हमेशा अपने आप को मॉडरेट रेपिटेशन में आप ट्रेन करो, 10 से 12 के रेपिटेशन में ट्रेन करो। हर किसी को आप सुनते हो ना कि पहला सेट आप 10 से 12 सेट लगाओ, 10 से 12 रैप लगाओ, दूसरा आप 8 से 10 लगाओ। इसका लॉजिक ये नहीं होता है कि आप 10 का डंबल लेकर के आप बैठ के 10-12 रेपिटेशन लगा लो फिर भी आपका जान बच रहा है। 10-12 रेपिटेशन लगाने का मतलब ये होता है कि आप वो वाला वेट पिक करोगे जिससे आपका 12 रेपिटेशन फेलियर होगा, 12 के बाद 13 लगाने की हिम्मत आपके अंदर नहीं बचेगी। ये होता है, हर एक सेट्स आपको फेलियर लगाना होता है। सेट का मतलब ये नहीं है कि पहला रेपिटेशन आप ऐसे लगा लो, दूसरा आप कैसे भी लगा लो और 10-12 रेप आए, लास्ट में आप सोचोगे एनर्जी बचेगी तो एक मस्त सा वेट उठा के मारेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर एक सेट जो होते हैं ना, वो आपको फेलियर लगाना पड़ता है। और एक गलती बिगिनर्स करते हैं कि आप जब जिम आते हो ना, तो जिम आने के बाद आपको स्ट्रेचिंग करना है, अपने जॉइंट को आप सही से स्ट्रेच करो, सही से अपने जॉइंट को फ्री करो, ये करना होता है। आप एक हेवी वेट लेकर के 20 रेपिटेशन मार दे रहे हो, 40 रेपिटेशन मार दे रहे हो, ठीक है, तो एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो। अपने एनर्जी सेफ रखोगे तो आपको आगे वो वेट लिफ्ट करने में, एक्सरसाइज करने में काम करेगा। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत मायने रखता है आपकी वर्कआउट शेड्यूल में। आपने अगर एक हेवी वेट उठा करके आपने वर्कआउट किया, मैंने बहुत सारे बंदों को ऐसे देखता हूं, हमारे जिम में भी होते हैं, आपने एक हेवी वेट उठा के वर्कआउट करना स्टार्ट किया और आपने सेट लगाने के बाद किसी से बातें कर रहे हो, या आप सेट लगाने के बाद चल भी रहे हो, पूरे जिम के अंदर आप चल रहे हो, या किसी से बात करो, आपका फोन कॉल आ गया, इसमें भी एनर्जी जाता है। आप मेरी बात प्रैक्टिकल सोचो, एक बार आप नोटिस करना, आप एक दिन आओ, हेडफोन जो भी आप यूज करते हो करो, और आप यहां सेट लगाओ और यहां किसी बेंच के ऊपर बैठो, किसी से बात मत करो। पानी वानी पीना है तो आप सिप सिप करके पानी पियो। आप देखना 2-4 दिन के बाद ऑलरेडी आपका स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगा वेट को उठाने का, आपकी बॉडी लोड लेने लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें, आपको कोई बंदा ये बात नहीं बताएगा, तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें होते हैं, इसको फॉलो करो आप, ठीक है। और बस भाई आज के लिए इतना ही, और आपको कुछ और क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं एक्सरसाइज रूटीन बताने के लिए, तो बस हम ये वाला सीरीज खत्म करके ना मैं आपको अपना एक्सरसाइज बताऊंगा। और मैंने अपने सारे वीडियोस के अंदर एक बात बोलता हूँ, मैं अभी भी आपको एक बात बता रहा हूं, देखो ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर जो भी बंदा एक ऑथेंटिक पर्सन है, जिसके पास अच्छे लेवल की अचीवमेंट है, या जो बंदा फेमस की बात ही छोड़ दो, जो बंदे मतलब अच्छे बंदे हैं यार, जिसके पास अचीवमेंट, जो ओलंपियन है, या सपोज करो कोई मिस्टर एशिया है, ये सब पुराने बंदे ना, हर कोई हमेशा से ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग करता आया है। अब किसी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को देखा, 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया रह चुके शिवम है, आप लोग कभी अकेले ट्रेन करते हो देखना, और अपने ट्रेनर के साथ हो सकता है कोई एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहे हो, अकेले उनको कभी वर्कआउट करते हुए देखना, ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग करते हो। शिवम हो गए, इसके बाद जय कटलर हो गया, रोनी कोलमैन सर हो गए, काई ग्रीन हो गया। आप कभी भी ना किसी भी बंदे को, हमारे किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को आप देख रहे हो जो कहीं पर भी बैठ करके कुछ भी ऑटोमेटिकली कुछ भी चुतिया वाला एक्सरसाइज कर रहा है, आप उसको फॉलो करने लग रहे हो, आपको लगता है ये करने से बॉडी बननेगी, ये नहीं करो इसलिए बॉडी नहीं बन रहा। 1 मिनट यार अपने माइंड पे थोड़ा सा फोकस करना, आप कंपेयर करना, इसका मसल एक बार देख लो आप, और ना एक बार रोनी कोलमैन का मसल देख लो आप, आपको खुद अंदाजा हो जाए कि ये क्या चुतियापा कर रहे हैं और वो क्या कर रहे थे, उनका मसल बन गया। वो सब एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिनका मसल्स का तो छोड़ी दो, कभी कंपेयर करेंगे भी हमारे वाले, ठीक है। तो किसी तरह कोई फैसिलिटी वर्कआउट अगर आप कर रहे हो ना, आपका कोई ट्रेनर, एक प्रैक्टिकल एक ट्रेनर, अच्छा ट्रेनर आपके साथ अगर है और वो आपको गाइड करे तो आप कर सकते हो। और आप अकेले कहीं वर्कआउट कर रहे हो ना, हमेशा ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग फॉलो करो। जितना आप अपने बॉडी को रॉ ट्रेनिंग के अंदर डालोगे ना, जितना आप बॉडी को रॉ ट्रेनिंग करोगे ना, उतनी अच्छी आपकी बॉडी की स्ट्रेंथिंग होगी, आपका बेस उतना मजबूत होगा, आप बॉडी बिल्डिंग में या फिटनेस में उतना लंबे समय तक चलोगे, समझे जी। तो बस आज के लिए इतना ही, किसी को कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करके आप मुझे बताना, ठीक है। बस यार और क्या बोलूं, फॉलो करने वाला कोई सीन, अच्छी लगेगी तो ऑफकोर्स फॉलो अप कर लोगे, नहीं अच्छी लगेगी तो यार हम भी ट्राई कर रहे हैं भाई। और मैं किसी टाइप का कोई है, देखो मैं कंटेंट ना, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, मैं आपको रियली बताता हूँ, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाने वाले बहुत सारे अच्छे फिटनेस वाले बंदे जो हैं, जिनके अच्छे खासे फॉलोवर हैं, मैं उन पर्सन से मिला हूं, कई बंदों से,
मैं आपको रियलिटी बताऊं, जो लोग आपको खुद ज्ञान पेल दे रहे हैं ना कि ये वर्कआउट कर लो, वर्कआउट करो, वो भाई साहब खुद नहीं कर रहे हैं जिम के अंदर वर्कआउट, खुद वही कर रहे हैं जो उनको ट्रेनर बता रहे हैं। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी अलग वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। लंबा